बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, पंजाब असम्बली ने नहायत उजलत में हद के इज़्ज़त का कानून मंजूर कर लिया है। इस कानून की मंजूरी में जो मुरव्वजा पार्लिमानी तरीक़ाकार है उसका ख़याल नहीं रखा गया। यूँ लग रहा है कि ये जो कानून पंजाब असम्बली ने मंजूर किया है ये पर्सन स्पेसिफ़िक है, किसी मखसूस शख्स को आवाम की नफ़रत से, ट्रोलिंग से, आवाम के गम और गुस्से से महफूज रखने के लिए और आवाम के सरों पर एक खौफ और एक उनके दिमागों और उनके दिलों में एक जो खौफ है वो तारी करने के लिए इस कानून का सहारा लिया गया है और आगे भी लिया जाता रहेगा। सो इस पर चंद सतूर जो मैंने लिखी हैं मैं चाहता हूँ कि आपके भी गोशगुजार की जाएं। हद के इज़्ज़त का कानून आज़ादी इजहार पर वार। पंजाब असम्बली ने नहायत उजलत में हद के इज़्ज़त का कानून मंजूर कर लिया है, जिसके तहत किसी की इज्जत उछालने, गलत और बिला सबूत इल्ज़ामात आयद करने, साख मजरूह करने पर सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। अपोजिशन ने इस कानून की मंजूरी की मुखालफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले ये कानून वफाकी सतह पर मंजूर किया जाना चाहिए था, बाद में इसकी रोशनी में इस कानून का दायरा सूबे तक बढ़ाया जाता। बहरहाल कानून अब मंजूर हो गया है और इस पर अमल दरामद का आगाज़ होने जा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया बल्कि कहीं कहीं रेगुलर मीडिया भी फेक न्यूज़ और फेक बयानियों के फ़रोग़ के लिए जिस तरह प्रोपेगेंडा मशीन बनकर रह गया है, उसमें सच और झूठ की तमीज़ करना कतई नामुमकिन होकर रह गया है। झूठ को इस एतमाद और यकीन के साथ बेचा जाता है कि आम आदमी को इस पर सच का गुमान होने लगता है। अगर सच का गुमान न भी हो तब भी आम आदमी का कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, जिससे माशरे में हिजान, अफरा तफरी और फ़िक्री इंतशार को फ़रोग़ मिलता है और एक मुंतशिर जहन का हामिल मुआशरा कभी यकसुई के साथ तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। उसकी तवज्जो और ध्यान यकीन और गैर यकीनी के दरमियान मुअल्लिक होता है और एक सलीब पर झूलता चला जाता है। सोशल मीडिया के आने के साथ ये कबाहतें बिलाशुबा बढ़ गई हैं। इससे आम आदमी को अपना ज़ाती गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, महरूमी दूर करने का एक गैर मुनज़्ज़म मौका मुयस्सर आ गया है। जिस शख्स के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट पैकेज है वो अपनी पसंद की को दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बनाकर पेश करने और इसे बाज़ार में फ़रोख्त करने को फ़र्ज़ ऐन समझने लगा है। ऐसे में जदीद ज़राए अबलाग को रेगुलेट करने के लिए इदारों और कवानीन की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। पंजाब असम्बली में मंजूर होने वाला कानून अगर इस ज़रूरत को पूरा करने की खातिर बनाया गया होता तो अच्छा था, मगर हमारा मसला कुछ और भी है। कवानीन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। कवानीन में हम खुद कफ़ील हैं। कुछ अंग्रेज़ के बनाए हुए कवानीन और कुछ हमारे अपने कवानीन माशरे को मुनज़्ज़म, मुनज़बित और मुस्तहकम बनाने के लिए काफ़ी हैं। मसला कवानीन पर अमल दरामद का नहीं या फिर कवानीन के दुरुस्त इस्तेमाल का है। इन दोनों मामलात में हम मिन हैसल कौम कमज़ोर हैं। कानून की मजमूई हुक्मरानी ही जब कमज़ोर हो तो फिर रंग बरंगे कवानीन का जंगल भी किसी काम नहीं आता, बल्कि इससे आम आदमी को इंसाफ ही नहीं मिलता। जब मुआशरा कानून की हुक्मरानी का अहद करता है तो फिर तादाद में कम कवानीन भी मुआशरे को मुस्तहकम रख सकते हैं। दुनिया भर की जमहूरियतों की माँ बरतानिया का हाल देखें, जहाँ सदियों से मुल्क किसी तहरीरी दस्तूर के बग़ैर महज रिवायात पर चल रहा है। इसलिए अज़्म समीम
ہو تو تحریری قوانین کے بغیر بھی قانون کی حکمرانی قائم کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم قوانین کے غلط استعمال میں بھی ید طولا رکھتے ہیں۔ حد کی عزت کے اس قانون میں یہ احتیاط لازم ہے کہ اس کی زد آزادی اظہار پر نہ پڑنے پائے، کیونکہ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی آزادی اظہار کا دائرہ سکڑ رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کا ہی معاملہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں آزادی اظہار کا قافیہ تنگ ہو رہا ہے۔ کئی جمہوریتیں اتھارٹیرینزم کے رنگ ڈھنگ اپنا رہی ہیں۔ مغربی ملکوں کو ہی دیکھ لیں جو آزادی اظہار کے بڑے چیمپئن تھے، وہاں بھی آزادی اظہار کا وہ معیار باقی نہیں رہا جو 2-3 دہائیاں قبل مروج ہوتا تھا۔ بھارت تو آزادی اظہار کا مقتل بن گیا ہے، اور وہاں ایک میڈیا کی ایک نئی شکل گودی میڈیا کی صورت میں غالب آئی ہے۔ گویا کہ میڈیا کا وہ حصہ جو مودی کی گود میں بیٹھ کر حالات و واقعات کی رپورٹنگ کرتا ہے۔ چین اور روس کو تو چھوڑیں، یہ ان ملکوں کی بات ہو رہی ہے جو آزادی اظہار اور شہری آزادیوں کے بزعم خود علم بردار بنا کرتے تھے۔ حریت فکر اور حریت اظہار سے معاشرے گھٹن کا شکار نہیں ہوتے، پریشر کوکر کی طرح ان کی بھاپ مسلسل نکلتی رہتی ہے، اور کسی دھماکے اور حالات کے اچانک خراب ہونے کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ اس لیے پنجاب حکومت کو منظور کیے جانے والے قانون میں ان سب باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ کہ یہ قوانین بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں، کچھ لوگوں پر قانون کی زد لائی جائے، کچھ لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے، کچھ لوگوں کو ایک مصنوعی تقدس کے احترام پر مجبور کیا جائے۔ لیکن جو تقدس ہوتا ہے، جو احترام ہوتا ہے، وہ یوں مصنوعی انداز سے پیدا نہیں کیا جاتا، نہ مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو خود قانون کا احترام کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو احترام انسانیت اپنانا پڑتی ہے، انسانیت کی قدریں، انسانیت کے کچھ اصول اپنانے پڑتے ہیں، تب معاشرہ آپ کا احترام بھی کرتا ہے، آپ کی ٹرولنگ بھی نہیں کرتا، آپ کے جو احکامات ہیں ان کی بھی بجاوری کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یک طرفہ طور پر معاشرے کا گلا گھونٹ کر، معاشرے کی شہرگ پر پاؤں رکھ کر یہ توقع رکھیں گے کہ معاشرہ آپ کو سطحی خیرات سطحی سلامہ کرے، تو اس کا یہ ایک خود فریبی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے پنجاب اسمبلی سے منظور کیے جانے والے یہ قوانین خطرے کی ایک ایسی گھنٹی ہیں جو پاکستان میں پہلے ہی دم توڑتی ہوئی آزادی اظہار کا ایک نیا مقتل بن سکتے ہیں۔